कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मुहर्रम पर ताजिया जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को शिया मौलाना सैयद कल्बे जवाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है तो इससे अराजकता फैलेगी और कोविड-19 को फैलाने के लिए एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते और एक अदालत के तौर पर लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। अदालत में याचिकाकर्ता ने पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जगन्नाथ यात्रा का जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ एक जगह की बात थी। हमने संभावित खतरे को देखते हुए सावधानी के साथ इसकी इजाजत दी थी, लेकिन पूरे देश में जुलूस निकालने के लिए कोई आम आदेश नहीं दिया जा सकता। दरअसल जगन्नाथ यात्रा की अनुमति के लिए जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें सिर्फ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की परंपरागत रथ यात्रा के लिए इजाजत मांगी गई थी। 18 जून को अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर राज्य सरकार के आश्वासन पर सख्त दिशा निर्देश के साथ रथ यात्रा की अनुमति दे दी गई थी। वहीं मुहर्रम के जुलूस के लिए शिया मौलाना कल्बे जवाद ने अपनी याचिका में देश भर में ताजिया जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ये मांग खारिज होने के बाद जब उन्होंने सिर्फ लखनऊ में जुलूस की इजाजत की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलूस की सीमित प्रार्थना के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। तो हम अब जगन्नाथ यात्रा और मुहर्रम के ताजियों के जुलूस के मकसद और स्वरूप को भी समझ लेते हैं। हर साल जून जुलाई के महीने में आयोजित होने वाली रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। इस उत्सव में जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियों को भव्य और विशाल रथों में सजाकर यात्रा निकालते हैं, जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। तो वहीं ताजिया का जुलूस इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को निकाला जाता है। सन 680 में इस दिन करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को दुश्मनों ने शहीद कर दिया था। उनकी शहादत की याद में ही ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। भारत में ये परंपरा 700 साल पुरानी है, जो दिल्ली से शुरू हुई थी। जगन्नाथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होती है और 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर में जाती है। इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी की ये रथ यात्रा वापस जगन्नाथ के मुख्य मंदिर पहुंचती है। अब कई दशकों से दिल्ली में भी जगन्नाथ यात्रा निकलती है। श्रद्धालु रथ का रस्सा खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। 10 मुहर्रम की रात को जो ताजिया तैयार हो जाते हैं और अगले दिन दोपहर को ये जुलूस की शक्ल में शहर के करबला मैदान में दफन किए जाते हैं। जुलूस में हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, ताजिया को लेकर आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में रुककर हुसैन की याद में मातम भी करते हैं। मौजूदा हालात में कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए मुहर्रम के जुलूस में अकीदतमंदों की भीड़ को काबू में रखना काफी मुश्किल हो सकता है, जैसे कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान साफ देखा गया था। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।